हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या है, आर्टिकल। और आर्टिकल किसी भी परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो हाई स्कूल या कंपटीशन। तो हम इसे 4 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के प्रकार और आर्टिकल हम क्यों लगाते हैं, आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए दुनिया की दो भाषाओं में आर्टिकल पाया जाता है। पहला अरबी और दूसरा अंग्रेजी। आर्टिकल हिंदी में आर्टिकल जैसी कोई भी ग्रामर नहीं है, फिर भी हम इसे हिंदी में उपपद या अग्रपद कहते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और जनरल या अनस्पेसिफिक। तो जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल वे शब्द हैं जो किसी नाउन को विशिष्ट या सामान्य बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द बुक विच आई बॉट फ्रॉम इंदौर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, बुक हमारा क्या है, नाउन, और इसके पहले हमने क्या आर्टिकल यूज किया है, द। तो बुक के पहले द लगने से यह स्पष्ट होता है कि ये जो बुक है वो एक क्या है, स्पष्ट किसी विशिष्ट शहर से ली गई है, और इस बुक के बारे में हमने क्या है, पहले से पढ़ रखा है, और यह एक विशिष्ट बुक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई बॉट अ बुक फ्रॉम अ सिटी। अब यहाँ पर बुक हमारा नाउन है और सिटी हमारा नाउन है, ठीक, बट दोनों के पहले हमारा आर्टिकल आ यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने एक साधारण सी बुक ली है जो किसी साधारण से शहर से खरीदी गई है। ठीक है, अब हम आर्टिकल के प्रकार देखते हैं। तो आर्टिकल, डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा डिफिनिट आर्टिकल द, इसको हम द और दी दोनों प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल आ और एन। तो कुल मिलाकर हमारे आर्टिकलों की संख्या जो होती है वो कितनी है, 3। आ को हम आ और ए भी उच्चारण करते हैं, और एन को हम अन या एन भी उच्चारण करते हैं। जो डेफिनिट आर्टिकल द है वो एक वचन या बहुवचन दोनों में यूज होता है। अर्थात काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। डेफिनिट आर्टिकल का अर्थ विशेष परिस्थितियों में यह, वह, वे, इस आदि निकलता है, जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग का अर्थ आ, एक और कोई निकलता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कहाँ पर हम द का प्रोनाउंसिएशन द करते हैं और कहाँ पर हम द का प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं। तो देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, यदि द के बाद आने वाले शब्द, ठीक है, यदि द के बाद आने वाला शब्द स्वरध्वनि अर्थात ए ई आई ओ यू या हिंदी वर्णमाला के आ से अहम तक से प्रारंभ होता है तो उसका उच्चारण हम दी करते हैं। बाकी अन्य सभी जगह पर हम उसका उच्चारण दा करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, तो द, दी, आंट। ठीक, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आ, इसका द के बाद जो आने वाला वर्ण है उसका पहला अक्षर लेटर क्या है, ए, जो कि हमारा क्या है, स्वर है, और इसलिए हम द को यहाँ पर दी उच्चारण करेंगे। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, दी स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कहाँ पर इसका उच्चारण हम द करते हैं। तो द के बाद हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट। ठीक, अब ये हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का उच्चारण दा ही करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल क्यों लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि अगर आर्टिकल हम सेंटेंस में ना यूज करें तो वाक्य क्या हमारा गलत हो जाएगा। तो हाँ,
ये ग्रामर की दृष्टि से हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल क्यों लगाते हैं। जब कॉमन नाउन में सिंगुलर कॉमन नाउन या उसके पहले, ठीक है, विशेषण या क्रिया विशेषण हो तो आर्टिकल ए एंड द में से हमको एक आर्टिकल अवश्य प्रयोग करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वह वाक्य ग्रामर की दृष्टि से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको हम रफ करते हैं और एक वाक्य के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिस इज बुक। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बुक हमारा क्या है, नाउन है, इसके पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ये वाक्य जो है ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो इसको हम जो सही हमारा जो वाक्य होगा, सही सेंटेंस होगा, वो यहाँ पर हम ए लगाएंगे, तभी हमारा वाक्य क्या होगा, सही होगा। और दूसरा रूल है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने दूसरा वाक्य लिया है दिस इज अ गुड बुक। तो गुड हमारा यहाँ पर क्या है, एग्जेक्टिव है, इसके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। यदि एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब आ रहा है तो उसके पहले भी हमको आर्टिकल ए एंड द में से एक का प्रयोग करना अवश्य है। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ वेरी गुड बुक। अब बुक हमारा नाउन है, गुड हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है, और वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बुक जो कि नाउन है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को विशिष्ट या सामान्य बनाते हैं। तो नाउन के पहले यदि हमारा एग्जेक्टिव आएगा तो उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जेक्टिव के पहले यदि एडवर्ब भी आ रहा है तो भी उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। बट एक डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि एग्जेक्टिव या एडवर्ब के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम एग्जेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे दिस इज अ गुड। तो यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, यह वाक्य हमारा ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज गुड, यह अच्छी है। या अगर इसके पहले, गुड के पहले अगर एडवर्ब आ रहा है तो भी हम आर्टिकल ए एंड द में से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी गुड, यह बहुत अच्छी है। तो इस वाक्य में आ हमारा नहीं यूज होगा, यह वाक्य पूरी तरीके से गलत है। तो यह वाक्य हमारा बनेगा, दिस इज वेरी गुड। आज के वीडियो में हम डियर स्टूडेंट्स इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में हम आर्टिकल ए एंड डेफिनिट आर्टिकल ए एंड को, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड को पूरी तरीके से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे हम कहाँ पर आ का प्रयोग होता है और कहाँ पर एंड का प्रयोग होता है। तो आज वीडियो पसंद आए